हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्लो विद स्किल में। दोस्तों, आज है 9 अक्टूबर 2020 और 9 अक्टूबर 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो हमारा ऑप्शन डी 8 अक्टूबर है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। और इस बार भारतीय वायुसेना ने अपनी 88 वर्षगांठ मनाई है। कौन सी वर्षगांठ? 88 वर्षगांठ मनाई है। अब बात है यहाँ पर भारतीय वायुसेना मतलब IAF, इंडियन एयरफोर्स की। तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई 8 अक्टूबर 1932 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके चीफ है RK सिंह भदौरिया। कौन है? RK सिंह भदौरिया। अगर हम यहाँ पर बात करें अपने बाकी सारे ऑप्शंस की, तो 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स मनाया गया था। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया था और 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था? विश्व कपास दिवस मनाया गया था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2019 में। विश्व कपास दिवस की शुरुआत सबसे पहले 2019 में हुई थी। और इसको कौन मनाता है? तो इसको WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मनाता है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो 1995 में हुई। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कोविड-19 उचित व्यवहार के लिए किसने जन आंदोलन शुरू किया है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने कोविड-19 उचित व्यवहार के लिए एक अभियान जन आंदोलन शुरू किया है। इसमें आगामी त्योहारों और सर्दियों के मौसम के साथ साथ अर्थव्यवस्था के फिर से शुरू होने के मद्देनजर ये अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने लोगों को हमेशा मास्क पहनना, हाथ धोना और सामाजिक दूरियों का पालन करना याद रखने का आग्रह किया है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, HDFC बैंक ने निम्न में से किसके साथ हेल्दी लाइफ प्रोग्राम शुरू करने के लिए हाथ मिलाया है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन सी अपोलो हॉस्पिटल है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। HDFC बैंक और अपोलो हॉस्पिटल्स ने हेल्दी लाइफ प्रोग्राम शुरू करने के लिए हाथ मिलाया है। ये विशेष रूप से HDFC बैंक के ग्राहकों के लिए बनाया गया है, जो अन्य लाभ के साथ मुफ्त में अपोलो 24/7 क्या है? अपोलो 24/7 पर 24 घंटे आपातकालीन अपोलो डॉक्टर्स को पा सकते हैं। अब बात है यहाँ पर HDFC बैंक की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। HDFC का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई अगस्त 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके MD और CEO हैं आदित्य पुरी। कौन है MD और CEO? आदित्य पुरी। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में जे वेंकट रमू को किस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के MD और CEO के रूप में जे वेंकट रमू को नियुक्त किया है और ये अभी हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में मुख्य डिजिटल अधिकारी हैं। ठीक है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, शेख मशाल अल अहमद अल जबर अल सबा को किस देश के राजकुमार के रूप में सेवा करने के लिए नए अमीर द्वारा चुना गया है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन भी कुवैत है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शेख मशाल अल अहमद अल जबर अल सबा को कुवैत राजकुमार के रूप में सेवा करने के लिए कुवैत के नए अमीर द्वारा चुना गया है और ये 2004 में नेशनल गार्ड के उप प्रमुख के रूप में इन्होंने सेवा की है। अब बात है यहाँ पर कुवैत की, तो कुवैत के बारे में जान लेते हैं। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी, इसकी मुद्रा है कुवैत दिनार और इसके प्रधानमंत्री हैं सबा अल खालिद अल सबा। कौन है? सबा अल खालिद अल सबा। और इसका राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। क्या है? फुटबॉल। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में अश्विनी कुमार का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका जो हमारा ऑप्शन भी राजनीति, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनका अभी 7 अक्टूबर 2020 में निधन हुआ है। इनको इनके शिमला के घर में मृत पाया गया और ये राजनीति के क्षेत्र से संबंधित थे। ये भारतीय पुलिस सेवा के 1973 बैच के अधिकारी भी हैं और साथ में 2008 से
नवंबर 2010 तक ये सीबीआई के प्रमुख भी रह चुके हैं। और मनमोहन सिंह की सरकार में इन्हें 2013 में नागालैंड के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया गया। और इसी के साथ अश्विन कुमार एक राज्यपाल कार्यालय में नियुक्त होने वाले पहले सीबीआई प्रमुख थे। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, अक्टूबर 2020 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर बी एम राजेश्वर राव है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार ने एम राजेश्वर राव को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है और ये वर्तमान में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक हैं। कौन है? वर्तमान में कार्यकारी निदेशक है किसके? आरबीआई के। और ये किसकी जगह लेंगे? तो ये एनएस विश्वनाथन का स्थान लेंगे। किसका? एनएस विश्वनाथन का स्थान लेंगे। अब बात है यहाँ पर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 में। कहाँ पर हुई? कोलकाता में हुई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसान रथ मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसका जो हमारा ऑप्शन सी असम है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और ये कार्यक्रम में क्रेता विक्रेता नेटवर्क को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादों की समय पर बिक्री की सुविधा प्रदान करेगा। अब ये किसान रथ मोबाइल ऐप ये किसके द्वारा लागू किया जाएगा? तो ये अपार्ट APART के द्वारा, मतलब असम एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना द्वारा इसे लागू किया जाएगा। अब बात है यहाँ पर असम की, तो असम के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे जिलों की संख्या है 33, लोकसभा सीटें हैं 14 और राज्यसभा सीटें हैं 7। कितनी है? 7। और असम के जो सीएम है वो है श्रीवास सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी और इसकी कैपिटल है दिसपुर। यहाँ का राजकीय वृक्ष है होलोंग, राजकीय पुष्प है द्रौपदी माली, राजकीय पक्षी है सफेद पंख वाला काठ बतख और राजकीय पशु है एक सींग वाला गैंडा। और असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है जो किस लिए फेमस है? तो वो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, अक्टूबर 2020 में जयदीप मजूमदार को निम्नलिखित में से किसके लिए भारत के अगले राजदूत के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन बी होली सी है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजनयिक जयदीप मजूमदार को विदेश मंत्रालय ने होली सी में भारत के अगले राजदूत के रूप में मान्यता दी है। और ये कौन थे? अब ये कौन है जयदीप मजूमदार? तो ये 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान में ये ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत हैं। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, अक्टूबर 2020 में इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डूडना ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता? तो इसका जो हमारा ऑप्शन भी रसायन विज्ञान है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रांसीसी वैज्ञानिक इमैनुअल चार्पियर और अमेरिकी जेनिफर ए डूडना ने जीनोम संपादन के नए तरीके और क्रिस्पर CRISPR के विकास के लिए रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा राज्य मास्क के कीमतों को नियंत्रित करने वाला पहला राज्य बनेगा? तो इसका जो हमारा ऑप्शन भी महाराष्ट्र है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र में मास्क और सैनिटाइजर की कीमत को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त समिति ने राज्य सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है और इस रिपोर्ट के अनुसार संशोधित दर पर ही मास्क बेचना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही महाराष्ट्र मास्क की कीमतों में कटौती करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। साथ ही सैनिटाइजर की कीमतों को भी नियंत्रित किया जा रहा है। अब बात है यहाँ पर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे जिलों की संख्या है 36, लोकसभा सीटें हैं 48 और राज्यसभा सीटें हैं 19। महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, पक्षी है पीले पैर वाले हरा कबूतर, पशु है विशालकाय गिलहरी, राजकीय वृक्ष है आम और राजकीय फूल है जरूल। क्या है? जरूल। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, अक्टूबर 2020 में
सरकार ने देश में निम्नलिखित में से किसके विपणन में प्रमुख सुधारों को मंजूरी दी है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन भी प्राकृतिक गैस है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस के विपणन में प्रमुख सुधारों को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ाने के लिए सुधारों को मंजूरी दी है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से द्वितीय विश्व कपास दिवस पर भारतीय कपास के लिए पहला ब्रांड और लोगो किसने लॉन्च किया? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है स्मृति ईरानी है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये हमारी कपड़ा मंत्री है और इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूसरे विश्व कपास दिवस पर भारतीय कपास के लिए पहली बार ब्रांड और लोगो लॉन्च किया है। अब भारत के प्रीमियम कपास को विश्व कपास व्यापार में कस्तूरी कपास के रूप में जाना जाएगा। कौन से कपास के रूप में? कस्तूरी कपास के रूप में जाना जाएगा। और ये कस्तूरी कपास ब्रांड सफेदी, चमक, कोमलता, शुद्धता, चमक और भारतीय का प्रतिनिधित्व करेगी। किसके लिए? सफेदी के लिए, चमक, कोमलता और शुद्धता के लिए भारतीयता का प्रतिनिधित्व करेगी। अब बात है यहाँ पर कपास दिवस की, विश्व कपास दिवस की। तो ये कब मनाया गया? तो ये 7 अक्टूबर को मनाया गया और इसकी शुरुआत सबसे पहले 2019 में हुई। ठीक है, और इसे मनाता कौन है? तो एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO मनाता है, जिसकी स्थापना हुई 1995 में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।